দেখুন নবোদয় বিদ্যালয় ওরকম পাঁচটা দেখাচ্ছি। आप इंग्लिश में भेज दीजिए, हिंदी में भेज दीजिए, कुछ में भी भेज दीजिए। আমি এখন কাচার নবোদয় বিদ্যালয় পয়লাপুরে উপস্থিত হয়েছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন নবোদয় বিদ্যালয় পয়লাপুর। এখন দেখুন নবোদয় বিদ্যালয়ের দৃশ্য। আমি নবোদয় বিদ্যালয়ের ভিতরে এসেছি। আগামীকাল থেকে এখানে একটি 3 দিনের অনুষ্ঠান শুরু হবে, আপনাদেরকে দেখাবো। দেখুন নবোদয় বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা ক্যাম্পাসে খেলাধুলা করছে, বিরাট অনুষ্ঠান দেখুন। আপনারা দেখুন, আমি আরও দৃশ্য দেখাচ্ছি আপনাদেরকে, সঙ্গে থাকুন। कॉन्करेंट लिस्ट में बात करते हैं कि ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की मिली हुई जिम्मेवारी। नई शिक्षा नीति 34 वर्षों के बाद देश को मिली। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। नई शिक्षा नीति को 4 हिस्सों में जब हम विभक्त करते हैं, व्हेन वी डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट्स, तो उसको 5+3+3+4 के रूप में देखा गया है। पहले 5 साल जब आयु वर्ग 3 से 8 के लिए, फिर 8 से 11, फिर 11 से 14 और 14 से 18, यानी कक्षा के हिसाब से देखें तो सेकंड क्लास तक जो है वो पहला जो फाउंडेशनल स्टेज है, प्री क्रेडिट स्टेज है, फिर उसकी फाउंडेशनल स्टेज। उन 2 विषयों पर सर बात कर चुके हैं विस्तार से। हमारे पास जब बच्चा आता है तो मिडिल स्टेज में आता है, और मिडिल स्टेज में बच्चा ना तो पूरी तरह से एक तरह से इस योग्य हो गया है कि वो सब चीज़ों को खुद से समझ सके, और ना ही वो इतना छोटा है कि उसको बिल्कुल मूलभूत रूप से समझाए। तो हमारे लिए चैलेंज बढ़ जाता है। और ये एक रेजिडेंशियल सेटअप भी है, किंतु जवाहर नवोदय विद्यालय जो हमारी नवोदय विद्यालय समिति के अंतर्गत आता है, उसने लगभग शब्द से और 100% शिक्षा नीति को लागू किया है। ये शिक्षा नीति महात्मा गांधी जी के उन आदर्शों पर आधारित है जो वर्क एक्सपीरियंस की बात करते थे, कार्यानुभव की बात करते थे। बचपन में भी हमें मिट्टी के बर्तन बनाना वो सब सिखाया जाता था। हो सकता है बीच में कुछ हम भटक गए या गैप रहा, उस पर मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊँगा। इस शिक्षा नीति का मुख्य जोड़ जो है वो कहते हैं कि एथिकल यानी जो मोरल वैल्यूज़ हैं वहाँ से शुरू करते हुए, और जो एडवांसमेंट की जो चरम सीमाएं होती हैं वहाँ तक बच्चा जाए। वो अपनी पुरानी संस्कृति को ना भूले, वो जो उसके मौलिक कर्तव्य हैं उनको ना भूले, उसकी जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनको ना भूले, लेकिन वो संसार में कहीं भी अपने आप को ऐसा ना पाए कि मैं तकनीक में या किसी एडवांसमेंट में पीछे रह गया। तो इसमें शिक्षा नीति में जब कोई शिक्षा नीति आती है तो पहले शिक्षा नीति एक बड़ी चीज़ होती है, कुछ पृष्ठों का एक पुस्तक जैसी होती है, लेकिन वो कार्यान्वित कैसे होगी इसके लिए हमें करिकुलम बनाना पड़ता है, नेशनल करिकुलम तैयार किया जाता है। इस शिक्षा नीति की सबसे अच्छी खूबी जो मुझे व्यक्तिगत रूप से लगी कि इसने 4 अलग अलग करिकुलम बनाए। एक छोटे बच्चों के लिए जो करिकुलम तैयार किया कि जब बच्चा गर्भ में है वहीं से लगा करके माता पिता को भी ये ज्ञान दिया जाए कि बच्चे का जो भरण पोषण है या उसकी जो देखभाल है वो कैसी करनी है। क्यों? क्योंकि बच्चे का जो मस्तिष्क है वो 6 वर्ष की आयु तक 85% 85% ब्रेन डेवलप हो जाता है। तो 6 साल का बच्चा जब सामान्यतः स्कूल आता है
और हम उससे उम्मीद करते हैं कि बहुत कुछ करके दे, लेकिन उसके मस्तिष्क का विकास तो 6 वर्ष से पहले हो चुका, तो माता पिता और जो उसका आंगनवाड़ी का समय, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी बन जाती है कि उनको सही भोजन पोषण दिया जाए जिससे उसका मस्तिष्क पूर्ण विकसित हो। आगे आने वाले समय में सिर्फ 15% दिमाग या मस्तिष्क का विकास बचता है। ये शिक्षा नीति एक कॉम्पिटेंसी की बात करती है। ये कहती है कि हर इंसान या हर बच्चा जो सीखने आया है वो कोई ना कोई स्किल लेके बाहर निकले, वो सिर्फ किताबी ज्ञान के साथ बाहर ना जाए, बल्कि उसे कुछ ना कुछ करना जरूर आना चाहिए। इसीलिए कक्षा 6 से ही वो, जैसे सर ने कोडिंग की बात की, कोडिंग के अलावा बहुत सारे कौशल हैं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल योजना भी हमारे नवोदय में लागू है। वोकेशनल एजुकेशन पर बहुत जोर दे रही है कि आप सिर्फ कुछ सरकारों के या कुछ तंत्र के भरोसे मत बैठिए, आप काबिल बनिए, योग्य बनिए। आप ऐसा ना हो कि वो सिर्फ रिजल्ट या मार्कशीट को लेके घूम रहे हो, आपके हाथ में कोई, जब आप स्कूल से निकले तो आपके हाथ में कम से कम एक स्किल मिनिमम, उससे ज़्यादा आप जितना चाहें सीख सकें। दूसरा ये शिक्षा है कि मल्टीलिंग्विज्म की बात करती है, बहुभाषी होने की बात करती है। ये कहती है कि अधिकतर भाषाएं सीखने से, ज़्यादा भाषाएं सीखने से आपके मस्तिष्क का विकास ज़्यादा होता है, आप चीज़ों को बेहतर तरीके से सीखते हैं। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज कोग्निटिव सब्जेक्ट है। कोग्निटिव सब्जेक्ट का मतलब मस्तिष्क से जुड़ा हुआ। भाषा सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि मस्तिष्क से सीधा सीधा जुड़ा हुआ। तो हम एक 360 डिग्री 360 डेवलपमेंट की बात करें कि एक बच्चे को सिर्फ लीनियर वे में सीधे रूप में उसका असेसमेंट मत करिए कि मैंने आपसे 2 और 2 पूछा और आप वो नहीं बता पा रहे तो बस आप अब विद्वान नहीं है, आप कुछ नहीं जानते। एक पूरी दूरी पर, पाई चार्ट पर उसका जो असेसमेंट है, उसका जो आकलन है, वो 360 डिग्री पर करिए। और न सिर्फ उसका 360 डिग्री पर आकलन करिए, बल्कि वो आकलन विद्यार्थी खुद भी करे अपना, उसके साथी भी करे जिसको पीयर असेसमेंट कहेंगे, और अध्यापक भी करे, समाज भी करे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए नवोदय उस पर पूर्णतः खरा उतरता है, क्योंकि वो 24 घंटे अपने शिक्षकों के साथ, अपने साथियों के साथ, और वो स्वयं के लिए भी समय पाता है। तो अगर उससे उसको हम लगातार पूछे कि बताइए आपका स्व आकलन क्या है, तो खुद आकर के बात करता है, सर यहाँ मेरा फेलियर था, यहाँ मेरे लिए अच्छा हुआ। तो कुछ आप लोगों को इसलिए बुलाया है कि केंद्रीय विद्यालय जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसने क्या क्या अपने पूरे सिस्टम में, पढ़ाई के सिस्टम में चेंज किए हुए हैं, ये बताने के लिए केंद्रीय विद्यालय की तरफ से मैं नीरज कुमार दुबे, प्रिंसिपल केंद्रीय विद्यालय धौचेरा का स्वागत करता हूँ। और नवोदय विद्यालय ने जो इम्प्लीमेंटेशन किया है वो आपको सर बताएंगे। तो हमने जो प्राइमरी लेवल पर चेंज किया है, सबसे पहले तो चेंज आया है क्लास 1 का जो एज है, एडमिशन एज, वो हमने चेंज किया। क्लास 1 का जो एडमिशन एज चेंज किया है, 6 ईयर क्लास 1 में एडमिशन के लिए। पहले जो 5 ईयर होता था, बच्चा जब 5 ईयर कंप्लीट कर लेता था एज ऑन 31 मार्च ऑफ दैट ईयर, नाउ इट इज चेंज टू 6 ईयर। अब प्रीवियसली केंद्रीय विद्यालय टेक एडमिशन इन क्लास 1 ओनली, starts in class 1 and up to 12, but now in some vidyalay Bal Vatika 3 has been started. In current session 450 Kendriya Vidyalay started Bal Vatika 3. Bal Vatika 3 means 5 year, between 5 year to 6 year student can take admission, and on 29th we are going to start Bal Vatika 3 whole India एक साथ। कुछ विद्यालय में बाल वाटिका 2 भी स्टार्ट हुई है, जिनको लास्ट टाइम में बाल वाटिका 3 मिली थी, इस बार उनको बाल वाटिका 2 मिला हुआ है, और फिर फाइनली हमें बाल वाटिका 1 भी मिलेगी। तो हम एज 3 ईयर से स्टार्ट करेंगे बच्चे का एडमिशन। 3 ईयर बाल वाटिका 1, 4 ईयर 4 प्लस बाल वाटिका 2, 5 प्लस बाल वाटिका 3, देन क्लास 1 एंड सो। तो बेसिकली जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का बेसिक फंडामेंटल जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया कि जो बच्चों को रोट लर्निंग से, मतलब पहले क्या होता था कि घर में बच्चों को
फलों के नाम याद करा दिए गए, टेबल्स याद करा दी गई। अभी हमें क्लास 3 से बच्चों को टॉय बैग को टच करके फील करके पहचाने ये क्या है, फिर हम उसके नाम बताएंगे। यानी एक्सपीरियंस लर्निंग करनी है, ना कि रोड लर्निंग। अभी जैसे क्या होता है कि आप कहीं बच्चे को कुछ याद करा लेते हैं, बेटा टेबल याद करो, बेटा पोएम्स याद कर लो, दैट इज कॉल्ड रोड लर्निंग। बट बच्चे को हमें मोटिवेट करना है, इसलिए वो रोड लर्निंग ना करके एक्सपीरियंस लर्निंग करना। तो टॉय बेस्ड लर्निंग स्टार्ट हुई हमारे। इसके अलावा एक स्कीम लॉन्च हुई है, निपुण इनिशिएटिव। निपुण मीन्स नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग दिस। मतलब जो न्यू एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च करने से पहले गवर्नमेंट ने देखा कि क्लास 5 के बाद ज़्यादातर बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, ड्रॉप आउट उसको हम लोग बोलते हैं। तो ड्रॉप आउट क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ बच्चों को इवन 5+ करने के बाद जैसे कुछ स्कूलों में बच्चों को बेसिक मैथमेटिकल स्किल नहीं आ रही है। मैथमेटिकल स्किल तो आ रही है, उन्हें 2+2 4 करना आ रहा है, बट अगर वो मार्केट में जा रहे हैं और किसी दुकानदार को वो 100 रुपीज़ दे रहे हैं और 80 रुपीज़ का सामान वो ले रहे हैं, तो उनको मालूम नहीं होगा वापस कितना लेना है। दैट इज एक्सपीरियंस लर्निंग। से हटाने के लिए अभी जो क्लास 1 ऑनवर्ड ये सारी चीज़ें शुरू की गई कि बच्चों को लैंग्वेज स्किल आनी चाहिए और साथ में न्यूमेरिसी स्किल आनी चाहिए। साथ में एक और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में लॉन्च किया गया कि बच्चों को, अभी तक हम लोग कहते हैं कि नहीं इंग्लिश में ही देना है या हिंदी, अभी बैन कर दिया गया कि बच्चों को जो उनकी मदर टंग है उसमें बच्चे ज़्यादा अच्छी तरीके से सीखते हैं, तो मदर टंग में बच्चों को बताना है, मदर टंग में ही बच्चों को पढ़ाना है। इसका आपने देखा होगा हायर लेवल में, हम तो KVS का बता रहे हैं, हायर लेवल में भी इम्प्लीमेंट हुआ है कि अब हिंदी या रीजनल लैंग्वेजेज में बुक्स जो है इंजीनियरिंग या मेडिकल की हो रही है, बट KVS में भी जो मदर टंग है वो हमें प्रेफर करनी है। तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो है वो 3rd यूनिवर्सिटी तक आते आते हम लोग इस तरह आए हैं। इसके अलावा विद्या प्रवेश मॉड्यूल कब लिया गया है? जो क्लास 1 में बच्चा है वो तो बाल वाटिका 1, 2, 3 में नहीं होकर आया, तो क्लास 1 वाले बच्चों को हम लोग 3 मंथ की एक ट्रेनिंग देंगे जो उनको बाल वाटिका या एक्सपीरियंस लर्निंग, क्योंकि कुछ लोगों के बच्चे 6 ईयर प्लस हो चुके होंगे, वो बाल वाटिका में एडमिशन नहीं ले सकते। तो अब हम उनको कैसे पढ़ाएंगे? उनको विद्या प्रवेश के नाम पर, विद्या प्रवेश स्कीम के तहत हम क्या करेंगे, 3 मंथ की एक स्किल डेवलप करेंगे न्यूमरेसी की और लिटरेसी की, यानी बोलना, समझना और मैथमेटिकल बेसिक स्किल, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब आए। उसके बाद क्लास 1 ऑनवर्ड उनको लेकर जाएंगे। ये KV ने प्राइमरी लेवल पर इम्प्लीमेंट किया।